इंटरव्यू में अक्सर पूछे जाते हैं ये 7 सवाल। सही जवाब देने पर 99% तक बढ़ जाते हैं सफल होने के चांस। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंटरव्यू के दौरान हमारे जवाब ही ये तय करते हैं कि हमें नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, और अगर मिलेगी तो कितना पैकेज मिलेगा। आपने भी देखा होगा कि कुछ लोग अच्छी शिक्षित योग्यता रखने के बाद भी इंटरव्यू में सफल नहीं हो पाते। वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो साधारण शिक्षित योग्यता रखने के बाद भी सफल हो जाते हैं। इस वीडियो में हम इंटरव्यू में पूछे जाने वाले कुछ सवालों के बारे में जानेंगे और उन सवालों का सही जवाब कैसे दें इसका तरीका भी जानेंगे। नौकरी की तलाश करते समय हमें बहुत सारे इंटरव्यू देने पड़ते हैं। इंटरव्यू के दौरान हमें कई सवालों के जवाब देने होते हैं। आपने इंटरनेट में इंटरव्यू से जुड़े हुए कई वीडियोस देखे होंगे जिनमें इंटरव्यू में पूछे जाने वाले प्रश्नों और उनके उत्तर मौजूद होंगे, पर यह वीडियो थोड़ा सा अलग होगा क्योंकि यहाँ हम इंटरव्यू के प्रश्न और उत्तर के अलावा यह जानेंगे कि इंटरव्यू के दौरान इंटरव्यू लेने वाला किन खास चीज़ों पर गौर करता है, और साथ ही साथ उत्तर देते समय ज़्यादातर लोग क्या गलतियां कर बैठते हैं। लगभग 95% इंटरव्यू में सबसे पहला सवाल यही पूछा जाता है। ये सवाल सुनने में तो बहुत आसान लगता है, पर असल में सवाल सबसे मुश्किल होता है। इस सवाल का जवाब ही तय करता है कि आपको नौकरी मिल पाएगी या नहीं। इस सवाल का जवाब ही आपको बाकी लोगों से अलग करेगा। इस सवाल का अगर आपने जवाब देने में गड़बड़ कर दी तो यह आपके जॉब इंटरव्यू में सफल होने की संभावना को खत्म कर देगा। आखिर तो क्या जानना चाहते हैं इस सवाल से इंटरव्यू लेने वाले? इस सवाल से इंटरव्यू लेने वाले आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपकी कम्युनिकेशन स्किल देखना चाहते हैं। तो ज़्यादातर लोग क्या गलती करते हैं वो हम देखते हैं। जवाब देने के दौरान सोच सोच कर बोलना, जवाब देने के दौरान हकलाना, जवाब में माता पिता आदि के बारे में बताना, अपना नाम बताने के बाद अपनी हॉबीज़ के बारे में बताना। ये कुछ आम तौर पर गलत तरीके से दिए जाने वाले जवाब हैं जो इंटरव्यू में सफल होने की संभावना को कम से कम या तो फिर ख़त्म कर देते हैं। इंटरव्यू लेने वाला आपको आपका घर कहाँ है, आपके कितने भाई बहन हैं, इन सब से उसे कोई मतलब नहीं होता। जवाब देने के दौरान हकलाना आत्मविश्वास की कमी दिखाता है। आखिर क्या है सही जवाब या सही जवाब देने का तरीका? सही जवाब में आप इंटरव्यू के शुरुआती में 30 से 45 सेकंड में आपको अपना परिचय इस क्रम में देना चाहिए। पहले तो पूरा नाम, आप किस शहर से हैं, 10 और 12 में आपने कितने परसेंटेज लाए हुए हैं, और कॉलेज की योग्यता कितनी है आपकी, उसमें भी आपने कितने परसेंटेज लाए हुए हैं। इसके बाद आप अपने बारे में वो बातें करें जो कंपनी के लिए महत्वपूर्ण हो। मसलन जिस काम के लिए नौकरी का इंटरव्यू देने आए हैं, आप बताएं कि आपने वो काम कब किया है। तो चलिए अब देखते हैं कि इंटरव्यू लेने वाला दूसरा सवाल अक्सर क्या करता है। तो दूसरा सवाल, हमारी कंपनी के बारे में आप क्या जानते हैं, या आपने इस नौकरी के बारे में कहाँ सुना। अक्सर यही सवाल इंटरव्यू लेने वाला पूछता है। तो क्या जानना चाहता है इंटरव्यू लेने वाला आपसे? तो चलिए हम देखते हैं। इस सवाल के उत्तर के माध्यम से इंटरव्यू लेने वाला जानना चाहता है कि आप इस नौकरी के लिए कितना गंभीर हैं। वो ये जानना चाहता है कि आप दूसरों से अलग कोई तैयारी करके आए हैं या ऐसे ही बस इंटरव्यू देने आ गए हैं। इस प्रश्न का उत्तर देने में वो लोग जरूर अटकते हैं जो होमवर्क करके नहीं आते हैं, या तो फिर जिन्होंने कंपनी के बारे में कोई रिसर्च ही ना की हो। अक्सर लोग क्या गलती करते हैं, ज़्यादातर लोग इस तरह के जवाब देते हैं जो इंटरव्यू लेने वाले पर कुछ खास प्रभाव नहीं छोड़ता। वो लोग कहते हैं दोस्तों के द्वारा नौकरी के बारे में पता चला है, आपकी कंपनी सबसे बेस्ट है। क्या है सही जवाब या सही जवाब देने का तरीका? तो चलिए हम आपको बताते हैं। आप सही जवाब कुछ इस तरह से दे सकते हैं। आपकी कंपनी इस क्षेत्र में 5 साल से लीडर है। आपकी कंपनी 2017 में उसे अवार्ड मिल चुका है। आपकी पहुंच देश विदेश के इन क्षेत्रों में है। न्यूज़पेपर से जब मुझे यहाँ की वैकेंसी के बारे में पता चला तो मैं यहाँ आया हूँ। मुझे यकीन है कि यहाँ काम करके बहुत मुझे कुछ सीखने मिलेगा और मेरे अनुभव को कंपनी के लिए बहुत लाभदायी होगा। आप कंपनी के संघर्ष और उद्देश्य के बारे में भी बता सकते हैं।
अगर आप किसी जॉब फेयर में आए हैं या जल्दबाजी में इंटरव्यू देने आए हैं तो भी आप इंटरनेट के माध्यम से कंपनी की वेबसाइट में जाकर कंपनी के बारे में बेसिक जानकारी का पता लगा सकते हैं, जो आपको इंटरव्यू में बहुत मदद करेगा। चलिए तो देखते हैं अब अक्सर इंटरव्यू लेने वाला तीसरा सवाल क्या करता है। इंटरव्यू में अगला सवाल जिसके पूछे जाने की सबसे ज़्यादा संभावना होती है वह है कि आपने यह काम क्यों चुना या इस काम में करियर क्यों बनाना चाहते हैं। इस सवाल के माध्यम से इंटरव्यू लेने वाला यह जानना चाहता है कि आप इस काम में के प्रति कितना गंभीर है या इस काम में आप कितनी दिलचस्पी रखते हैं। तो कुछ लोग ज़्यादातर गलती करते हैं इस सवाल का जवाब देने में। वो कहते हैं इस काम में बहुत पैसा है, मैंने ग्रेजुएशन इसी ब्रांच से किया है, माता पिता का सपना था कि मैं ये काम करूं। इंटरव्यू लेने वाले को अगर ज़रा भी ये लगता है कि आप अपनी इच्छा से नहीं बल्कि किसी मजबूरी या लालच की वजह से ये नौकरी करने आए हैं तो ये एक नकारात्मक प्रभाव छोड़ता है। अगर आप पैसे के लिए या माता पिता या किसी दोस्त के कहने पर यह नौकरी करना चाहते हैं तो यह बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या है सही जवाब या सही जवाब देने का तरीका, तो चलिए देखते हैं। आपको अपने स्कूल और कॉलेज के अनुभवों को इस नौकरी से जोड़कर जवाब देना चाहिए। आपके उत्तर से ऐसा लगना चाहिए कि आपकी काम में बहुत दिलचस्पी है। इंटरव्यू लेने वाले को यह बिल्कुल न लगे कि आप किसी मजबूरी या किसी बातों में आकर यह नौकरी करना चाहते हैं। जवाब कुछ इस तरह हो सकता है, बहुत सारे लोगों के सामने मुझे बात करना बहुत उत्साह प्रदान करता है। स्कूल और कॉलेज में मैंने कई कार्यक्रम में अपनी कक्षा प्रतिनिधित्व किया है। इस नौकरी के द्वारा मैं अपने शौक को अपने करियर में बदलना चाहता हूँ और आपकी कंपनी के अनुभवी लोगों के साथ काम करना चाहता हूँ। मुझे यकीन है कि मेरे अनुभव का इस काम में बहुत मदद करेगा और कंपनी को आगे ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इंटरव्यू में अक्सर ये चौथा सवाल भी पूछा जाता है कि अपनी किसी खास योग्यता के बारे में बताइए या आप में सबसे बेस्ट क्वालिटी क्या है या कंपनी आपको क्यों ले। यह सवाल भी हर तरह के इंटरव्यू में अक्सर पूछा जाता है। इस सवाल के द्वारा इंटरव्यू लेने वाला व्यक्ति आपका मनोभाव जांचना चाहता है। इस सवाल से इंटरव्यू लेने वाला यह जानना चाहता है कि आप अपने बारे में कितना सकारात्मक सोचते हैं और अपने आप के बारे में कितना अच्छी तरह जानते हैं। तो कुछ लोग ज़्यादातर गलती कर बैठते हैं। वो कहते हैं मैं मेहनती हूँ, मैं देर रात तक या छुट्टियों में भी काम कर सकता हूँ। मैं मेहनती हूँ ये बहुत ही आम जवाब है। मैं देर रात तक या छुट्टियों में भी काम कर सकता हूँ ये नकारात्मक प्रभाव देता है। इसका उत्तर का मतलब आप अपने काम या समय प्रबंधन ठीक से नहीं कर रहे हैं। इसका सही जवाब कैसे दें, तो चलिए आइए देखते हैं उसका तरीका। हर एक इंसान अलग अलग योग्यता होनी चाहिए। आपको अपनी योग्यता के अनुसार इसे सकारात्मक रूप से बताना चाहिए। किसी काम को शुरू करने से पहले मैं उस काम के लिए एक प्रॉपर प्लान बनाता हूँ, फिर उस काम को कड़ी मेहनत से पूरा करने की कोशिश करता हूँ। मुझे लगता है मुझ में यही क्वालिटी बेस्ट है। मुझे नए कामों को जल्द से जल्द सीखना अच्छा लगता है, साथ ही साथ उस काम में अपनी रचनात्मकता डालकर उसे और बेहतर बनाने में मुझे आनंद आता है। मैं लोगों के साथ आसानी से घुल मिल जाता हूँ और साथ ही साथ नए लोगों के साथ मिलकर काम करना मुझे बहुत पसंद है। इंटरव्यू में पांचवा सवाल यह पूछा जाता है कि अपनी किसी कमजोरी के बारे में बताइए। यह एक तरह का टेढ़ा प्रश्न है जो अक्सर इंटरव्यू में पूछा जाता है। इस सवाल के द्वारा भी इंटरव्यू लेने वाला व्यक्ति आपका मनोभाव जांचने की कोशिश करता है। इस सवाल के द्वारा आपका धैर्य भी वो जांचना चाहता है। इस सवाल का गलत तरीके से जवाब देने पर आप नौकरी हासिल करने से चूक सकते हैं। आखिर क्या गलती करते हैं ज़्यादातर लोग? वो कहते हैं मुझे गुस्सा जल्दी आता है, मुझे भूख बहुत लगती है, मेरे अंदर धीरज की कमी है। आप में कोई कमजोरी है तो उसे बताकर आप गलती कर रहे हैं। आपको अपनी कमजोरी कभी भी नहीं बतानी चाहिए। आपको इस प्रश्न का जवाब भी इस तरह देना चाहिए कि उसमें भी आपका सकारात्मक रवैया जाहिर हो। मैं किसी काम को
प्लान बनाकर जब उसे करता हूँ तो उसे और बेहतर बनाने के लिए कभी कभी तय समय से ज़्यादा वक्त ले लेता हूँ। इस तरह के उत्तर से पता लगता है कि आप अपने काम को हमेशा बेहतर करने के लिए प्रेरित रहते हैं और इस तरह आप अपनी कमजोरी में भी सकारात्मक रवैया दिखा रहे हैं। इंटरव्यू में छठा सवाल ये पूछा जाता है कि आपने पिछली नौकरी को क्यों छोड़ी। यह सवाल उनसे पूछा जाता है जिन्होंने किसी कंपनी में काम किया हो। यहाँ पर इंटरव्यू लेने वाला कई बातें देखेगा, जैसे आपका पुरानी कंपनी के लोगों के प्रति रवैया या आप किसी मजबूरीवश को काम को छोड़ना नहीं चाह रहे इत्यादि। यह सवाल सबसे मुश्किल सवालों में से एक है और इसका जवाब बहुत ध्यान से देने की ज़रूरत है। इस सवाल का गलत तरीके से जवाब देने पर आपकी सारी मेहनत पर पानी फिर सकता है। क्या गलती करते हैं ज़्यादातर लोग? वो कहते हैं पिछली कंपनी के काम करने का तरीका सही नहीं था, पिछली ऑफिस में सीनियर का बिहेवियर सही नहीं था। यह सब जवाब ऐसे हैं जो आपकी एक नकारात्मक छवि इंटरव्यू लेने वाले पर बना सकते हैं। हो सकता है आपको पिछले ऑफिस में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा हो, लेकिन उनके बारे में बताना आपकी छवि को खराब कर सकता है। इस सवाल का सही जवाब कुछ इस तरह दिया जा सकता है। मैंने अपने करियर के लिए नई संभावना तलाश कर रहा हूँ और नई चुनौतियों का सामना करना चाहता हूँ। मैं नए अवसर की तलाश कर रहा हूँ जहाँ मैं और अपनी स्किल को बेहतर से बेहतर कर सकूँ। आपके जवाब में आपका सकारात्मक रवैया जाहिर होना चाहिए। जो भी बताएं उसे हंसमुख होकर बताएं और सकारात्मक मोड़ पर लाकर बात को ख़त्म करें। इस तरह से जवाब देकर हम दूसरी कंपनियों की बुराई ना करते हुए भी बेहतर से बेहतर सैलरी की बात भी कर सकते हैं। इंटरव्यू में आखिरी सवाल यह पूछा जाता है कि कितनी सैलरी की आप उम्मीद करते हैं। इसके माध्यम से इंटरव्यू लेने वाला यह जानना चाहता है कि आप कितनी सैलरी की उम्मीद रखते हैं या किस सैलरी में आप कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं। इंटरव्यू में अक्सर ये सवाल सबसे आखिरी में पूछा जाता है और यह सवाल भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अक्सर बहुत सारे लोग इसका सही जवाब नहीं दे पाते हैं। कुछ गलत जवाबों के उदाहरण इस प्रकार हैं: मैं तो फ्रेशर हूँ, मुझे कुछ भी चल जाएगा, मुझे कोई भी सैलरी चलेगी, जो कंपनी का पैकेज है वही, पिछली कंपनी से बेहतर। इस तरह के जवाब हमें कभी भी नहीं देना चाहिए। आप अगर कोई भी सैलरी लेने को तैयार हैं, इसका मतलब आप खुद का और खुद के काम का विश्लेषण नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है आपको ज़्यादा सैलरी मिलने वाली हो, पर इस तरह के जवाब देकर आपने खुद ही अपनी सैलरी कम करा ली हो। इसका सही जवाब देने के लिए आपको इंटरनेट के माध्यम से रिसर्च करके रखना चाहिए। आप किस प्रोफाइल के लिए जा रहे हैं, उसकी मिनिमम और मैक्सिमम एवरेज सैलरी कितना होती है, यह आपको पता होना चाहिए। आप अपने खर्चों के हिसाबों से एक रेंज भी बता सकते हैं। कुछ उदाहरण इस प्रकार से हैं: काम के अनुसार मुझे 18,000 से 20,000 रुपये तक मासिक तनख्वाह की उम्मीद रखता हूं, जो मार्केट में इस काम के लिए मिलने वाली एवरेज सैलरी भी है। मेरे अनुभव और जो काम मैं करने वाला हूं, उसके अनुसार मैं 20,000 से 22,000 के मासिक वेतन की उम्मीद रखता हूं। मैं घर का किराया या आने जाने के खर्चों को देखूं तो इतनी सैलरी मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। तो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना इसी तरह की वीडियो के लिए। जय हिंद।